जो मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो लार्ज कैप बायस्ड हमने देखे हैं। सर क्या रीज़न है, क्योंकि हमने जब लार्ज कैप में एक कम निवेश देखा जब हमने पिछले साल, फ्लेक्सी कैप में एट द सेम टाइम अच्छा निवेश आ ही रहा था, तो लार्ज कैप का एलोकेशन क्या निवेशक फ्लेक्सी कैप फंड से भी ले रहे थे, क्योंकि उसमें आप लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक एलोकेशन, एक एक्सपोजर ले सकते हैं। और जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक फंड मैनेजर क्या कैसे डिसाइड कर रहा है कि उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना रखना है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट है वो काफी रिटेल प्रोडक्ट है। इसमें हम एक दिन में आपका पैसा वापस दे देते हैं। तो आपने अगर रिडेम्पशन डाला तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में कल ही या परसों आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आज हम अगर रिलेटिव लिक्विडिटी देखें तो लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा लिक्विड है कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो फंड मैनेजर को एक बेसिक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लार्ज कैप में औसतन ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। दूसरा बात यह है कि रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। स्मॉल कैप्स में रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए कई बार हम रिलेटिव वैल्यूएशन को भी देखते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आज स्मॉल और मिड कैप में इतनी रैली हो गई है कि उनके हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से पास्ट में जो हमने वैल्यूएशन देखे हैं उसके मुकाबले में आज लगता है कि उनका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है हिस्टोरिकल मायनों से। लेकिन अगर हम फ्यूचर ग्रोथ देखें तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है। कंपैरेटिवली लार्ज कैप के वैल्यूएशंस कम हो गए हैं कंपैरेटिवली। तो रिलेटिव बेसिस पे आज लार्ज कैप के वैल्यूएशंस ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर हम देखें कि वैल्यूएशंस मीन रिवर्ट करेंगे और जो उनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस है वहाँ आ जाएंगे, तो कई लोग लिक्विडिटी को देखते हुए और वैल्यूएशंस को देखते हुए लार्ज कैप में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको फंड मैनेजर को मद्देनजर रखना पड़ता है। और जैसा कि आपका पहला सवाल था कि क्या फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का एक्सपोजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे शायद ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज फ्लेक्सी कैप में आप फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि उनके अनुमान के मुताबिक वो इसमें फेरबदल कर सके और पीरियोडिकली रीबैलेंस कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के जो एलोकेटर्स हैं उसमें कोई समानता है। और फ्लेक्सी कैप अपनी एक बड़ी कैटेगरी है जिसका रिटर्न काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, वॉलेटिलिटी कम रही है। तो यही सब कुछ मायने हैं, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, रिस्क, रिलेटिव वैल्यूएशन, यही सब देख के फंड मैनेजर्स अपने अनुमान के मुताबिक पैसा लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैप्स।